कंपैरिजन वीडियो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, हमने OMG 2 वर्सेस गदर 2 वाला कर लिया है कंपेयर। हमने आई थिंक एनिमल वर्सेस OMG 2, मतलब OMG 2 से हमने गदर 2 को भी कंपेयर कर लिया एक वीडियो में। OMG 2 से अब हमने एनिमल को भी कर लिया एक वीडियो में। OMG 2 का हो चुका है और एनिमल का भी ऑब्वियसली OMG 2 के साथ हो ही गया। और गदर 2 का भी OMG 2 के साथ हो ही गया। अब बचती है सिर्फ एक मूवी, मतलब गदर 2 वर्सेस एनिमल। यस, देखो यही मूवीज़, जो दो मूवीज़ है यही पहले अनाउंस हुई थी। OMG 2 तो बाद में आ गई है। अब बात करते हैं कि OMG 2 तो बाद में ही आ चुकी है, तो उसका अभी उसको बाजू में रख देते हैं। हम गदर 2 और एनिमल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी, हालांकि ये कंपैरिजन पहले हो चुकी है, पर अब जो अंदाज़ा मिला है स्क्रीन काउंट्स का, उसके अकॉर्डिंग बात होगी। देखो, सिंपल बात है, गदर 2 का जो बजट है वो है 55 करोड़, मैंने सुना है। सनी देओल पाजी अब बहुत साल से इंडस्ट्री में है, उनकी फ़ीस कम है, और अमीषा पटेल जी भी। मतलब इट्स लाइक कि वो तो स्क्रीन्स पे बहुत साल बाद आए हैं। हालांकि पिछले साल जो सनी पाजी को एक मूवी आई थी DQ के साथ, वो बॉलीवुड क्रिटिक्स को मारते रहते हैं, क्या नाम था उसका, चुप मूवी थी वो। उसमें उनका काम बहुत कम ही था वैसे देखा जाए तो। चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट आई थी, देखा होगा आपने। हाँ, तो अब देखो उनका जो वो ओल्ड वाला ये नहीं है कि भाई बहुत तगड़ा फीस लेंगे ऐसा वैसा। इट्स लाइक कि ओवरऑल बजट ही 55 करोड़ बना है गदर 2। आप सोच लो फिर कितना फीस और कितना क्या, सब कुछ बहुत सस्ते में, और इवन प्रमोशन वगैरह भी ज़्यादा नहीं। दूसरी मूवी है भाई एनिमल, जो है 150 करोड़ में बनी। उसके T सीरीज़ की मूवी है, पैसा बहुत लगाया है। रणबीर कपूर वगैरह की भी फीस है उसमें, अनिल कपूर भी है, बॉबी देओल है। सनी पाजी वर्सेस बॉबी देओल का यहाँ पे क्लैश होने वाला है बाय द वे। और हाँ, मतलब इट्स लाइक, और 150 करोड़ बजट है इसका। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। इस एनिमल का बड़ा भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बताया है कि बजट उसका हाई लेवल है। ऑलरेडी T सीरीज़ ने ये बोला है। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि जब बजट हाई है ना, तो बड़ी मूवीज जब क्लैश होती है तो उनको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लॉस इन द सेंस वैसा लॉस नहीं, मान के चलो, अब सिंपल एक कंपेयर बता रहा हूँ मैं आपको। मान के चलो गदर ने 120 करोड़ कमाया, तो बनी कितने में, 50-55 करोड़ में। 120 करोड़ कमाना मतलब उसको सुपर हिट का टैग मिल जाना है। पर अगर अब क्योंकि क्लैश हो रहा है, झमेला है, अब मान के चलो एनिमल ने 120 करोड़ कमाना, कौन से एंगल से हिट है, 150 करोड़ उसका बजट है। बात समझ रहे हो? बात ये नहीं है कि कलेक्शन किसने ज़्यादा करना है, दोनों के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनिमल को सुपर हिट होना होगा तो उसको 200 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन भारत में करना पड़ेगा। ये आप कंपेयर समझ लो। ये कंपैरिजन इसका है ही नहीं कि कौन ज़्यादा कमाएगा। बात ये है कि जो मूवी अगर गदर 100 करोड़ भी करती है तो वो हिट का तो मिनिमम टैग है उसको। एनिमल 100 करोड़ करती है तो 150 की मूवी 100 करोड़ पे ही अटकी है, उसको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो ये पहले फ़र्क समझ लो। दूसरी बात ये है कि गदर 2 का जो हाइप है वो एनिमल का हाइप नहीं है। आप बुक माई शो देखो, बाकी जगह पे देखो, गदर 2 जब से गदर 1 री रिलीज़ हुई है तब से तो वो हाइप और ज़्यादा बढ़ गया। कल के हाउसफुल शोज़ आपने देखे होंगे, थिएटर्स सारे के सारे। जब जहाँ मैं गया भाई, वहाँ पे लगभग कम स्क्रीन्स थे, बाय द वे कम शोज़ थे। स्क्रीन्स तो छोड़ दो, शोज़ कम थे, लेकिन जहाँ मैं गया लगभग 75-80% लोग आए थे। बाकी जगह पे तो हाउसफुल का ही उन्होंने बोर्ड ही लगा दिया था। तो वो ऑलरेडी अगर गदर 1 का 21 साल बाद वो एक हाइप है, तो गदर 2 का तो हाइप होगा ही। दूसरी बात, एक फ्रेंचाइजी मूवी है यार। गदर 2 भी फ्रेंचाइजी मूवी है, OMG 2 भी फ्रेंचाइजी मूवी है। उसके साथ एनिमल आना, एनिमल को लॉस के चांसेस क्यों है? क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मूवी नहीं है। अरे भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 का ही एग्जाम्पल लिख के देखिए। भूल भुलैया 2 फ्रेंचाइजी मूवी थी, फिर भी ब्लॉकबस्टर इसीलिए तो गई। अक्षय कुमार का जो एक पावर था, इसके वजह से वो कार्तिक को उसका फ़ायदा हुआ, वरना डायरेक्ट भूल भुलैया कार्तिक की आती, पहला पार्ट रहता तो फ़र्क रहता ना, कितने लोग देखते। फ़र्क है। फ्रेंचाइजी मूवीज़ को एक एडवांटेज वैसे भी रहता, और लोग 21 साल से तरसे हुए मूवी को, एक जो मूवी 21 साल बाद आ रही है, 21-22 साल बाद, और आपने पार्ट 1 का क्रेज़ देख लिया है, तो पार्ट 2 मैं चाहता हूँ पर्सनली यार, एनिमल एक तो 15 अगस्त या फिर 18 अगस्त को जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि जितना पोटेंशियल उस मूवी में है ना,
उस अकॉर्डिंग उसको जस्टिस नहीं मिलेगा अगर वो क्लैश में आती है, क्योंकि 3 मूवीज़ का एक दूसरे के साथ जब क्लैश होगा कलेक्शन बटेगा यार। और ऐसे में जिस मूवी का बजट सबसे ज़्यादा है वो मूवी को ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि जिन मूवीज़ का बजट ही 50-50 करोड़ है, आप बोलोगे OMG2 का 50-55 करोड़ कैसे है बजट, क्योंकि अक्षय कुमार खुद प्रोड्यूसर है, वो खुद प्रॉफिट लेने वाले हैं, उनका फीस ही नहीं है मूवी में, उनका फीस होता तो मिनिमम 100 प्लस जाता उसका बजट। फ़र्क देखो। भले ही मैं मानता हूँ टी सीरीज़ ने पैसा लगाया इसलिए स्क्रीन्स अच्छा मिल रहा है, एनिमल को सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स सुना है मैंने 2200 से 2500 स्क्रीन्स मिल रहा है, गदर 2 को मिल रहा है 1500 से 1800 स्क्रीन्स, और इसको मिल रहा है OMG2 को शायद 2000 स्क्रीन्स। उस अकॉर्डिंग OMG2 का अच्छा स्क्रीन्स मिल रहा है। लेकिन होगा क्या, जब मूवी की हाइप गदर 2 की जितनी ज़्यादा है ना, क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर थिएटर ओनर्स बोलते कि भाई हमें उतने स्क्रीन्स उल्टा ज़्यादा चाहिए गदर को, क्योंकि पब्लिक ही ज़्यादा है तो हमें शोज़ बढ़ाने, तो निकलेंगे OMG2 और एनिमल के ही शोज़ ना, जिसके थोड़े कम अगर बाय चांस, क्योंकि जो हाइप गदर क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी पार्ट 1 से ही, वो पार्ट 2 के वक्त नहीं होगी हाइप, ऐसा कैसे सोच सकते हो आप। तो पर्सनली यार रणबीर इज़ अ गुड एक्टर, पर मैं होप कर रहा हूँ कि वो अगर चेंज नहीं होता है फिर बाय चांस, तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि गदर 2 विल बी द विनर इन बिटवीन दिस 3 यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा ये देखो पर्सनल चॉइस है, मतलब पर्सनल चॉइस भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक पर्सनल एनालिसिस से बोल सकते हैं। आपका एनालिसिस, आपका चॉइस, आपका थिंकिंग अलग भी हो सकता है, मेरा थिंकिंग अलग है। आप कंपैरिजन मतलब आप बता सकते हो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मेरा एक अपडेट दे रहा हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि भाई कौन सी मूवी अच्छा करेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग गदर 2 अच्छा कर सकती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। एंड आई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तो देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑनेस्टली। गदर 2 का हाइप बहुत ज़्यादा है, अभी यंगस्टर्स को नहीं समझ में आ रहा है, पर जब मूवी आएगी वो खुद ही समझ जाएंगे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो ये एक अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँगा कि यही हिट होगी, मैं बोल रहा हूँ हिट होगी तो हिट ही होगी, ये मूवी अच्छा नहीं करेगी तो नहीं करेगी। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एनिमल अच्छा नहीं कर रही है, एनिमल भी करेगी अच्छा, लेकिन उतना अच्छा करेगी इन 2 मूवीज़ के सामने, ये बहुत बड़ा इसके सामने एक चैलेंज है। 2 मूवीज़ का क्लैश नहीं हो रहा है, 3 मूवीज़ का हो रहा है, ये लोगों का ध्यान में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 मूवीज़ का ही क्लैश, वो टेंशन ना लो, ये गदर वर्सेस एनिमल वाला ही वीडियो है, गदर 2 वर्सेस एनिमल। तो या मेरा अकॉर्डिंग गदर 2 विल बी द विनर, ये मेरा ओपिनियन है। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, ऑनेस्टली बताना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई मैं गदर 2 बोला तो आपने एनिमल नहीं बोलना है, या फिर किसी को बैन लगा दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। कमेंट्स में आप बता सकते हो कि नहीं भाई हमें लगता है फिर भी एनिमल जीतेगी, क्यों लगता है, लेकिन कमेंट्स में वो भी बताओ। मेरा ये कहना मतलब जैसे मैंने मेरा मेरा ओपिनियन दिया कि भाई हाइप के वजह से मुझे लगता है, तो आप भी अगर आपको लगता है कि एनिमल जीतेगी तो लेकिन कमेंट्स में बताइए कि, या फिर आपको OMG2 का तो नहीं है ये वीडियो लेकिन आपको लगता है कि वो जीतेगी, तो वो भी कमेंट्स में बताइए। लेकिन ट्राई कीजिए कि यार रीज़न दो आप, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ईजी है समझने के लिए। तो कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। मेरे अकॉर्डिंग गदर 2 विल बी द विनर, एंड दैट्स इट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेक केयर।